A very warm welcome to all the students again on the channel, and today we are going to start the second part of the story, the thief's story. Yesterday, the first part of the story we had studied, and in that story, we had come across that there is a person who is a thief and he is in the habit of theft, and every day he selects his target and then he becomes friendly with the other person who he want to robs. So this person this time is going to rob a person named Anil. तो अनिल को ये लूटने जा रहा है। इसके घर में इससे दोस्ती कर लेता है, इससे घर में रहना शुरू कर देता है, महीनों तक इसके साथ में रहता है। तो दिस वॉज द सेंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज़ कि जो थीफ है वो चोरी के बाद में अनिल का रिएक्शन क्या होगा उसके बारे में सोचता है। उसके बाद में एक चीज़ आती है चैप्टर के अंदर कि जब लोगों को लूट लिया जाता है तो लोगों का अलग अलग रिएक्शन आता है लूट जाने के बाद। और एक है कि क्या अनिल को इस बात का एहसास होता है कि उसको लूट लिया गया है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो इस सेकंड पार्ट के अंदर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अनिल वॉज एस्लीप। अब यानी कि कहानी जो है, इसका जो कहानी का लिंक है वो है कि रात की बात थी और अनिल जब पैसे लेकर के आया था तो उसने अपने मेट्रेस के नीचे पैसों को रख दिया था। अब हरी सिंह की नज़र उस पर पड़ गई थी। हरी सिंह उर्फ चोर, ये उसका असली नाम भी नहीं है, ये इट्स अ फेक नेम ऑफ दैट पर्सन। एक्चुअली इज़ अ थीफ। उसने झूठ मूठ उसको नाम बताया अपना हरी सिंह। तो फॉर द स्टोरी सेक उसको हम हरी सिंह मान के ही चलेंगे, हालांकि उसका जो असल नाम है वो हमको पता नहीं है। तो हरी सिंह के नाम से उसको हम मान के चलेंगे ताकि अपनी स्टोरी में जहाँ कहीं उसका रेफरेंस आए, चोर का रेफरेंस आए, तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अनिल रात में सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Spilling out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब वो क्या करता है कि एक मूनलाइट की जो बीम थी, यानी कि चंद्रमा की जो रोशनी थी, वो बालकनी में पड़ी और मैं एकदम से फ्लोर पर खड़ा हो गया। मैंने सिचुएशन का अंदाज़ा लगाया और मैंने सोचा कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो 10 साढ़े 10 बजे की जो लखनऊ एक्सप्रेस है मैं उसको पकड़ सकता हूँ। अब मैंने क्या है कि मैं ब्लैंकेट से बाहर आया और मैं बेड पर चढ़ गया। उसके बाद मैंने देखा कि अनिल जो है बहुत शांति के साथ सोया हुआ था, यानी कि देयर वाज नो स्ट्रेस ड्यूरिंग इन हिज स्लीप। ही वाज स्लीपिंग इन अ वेरी पीसफुल एंड काम मैनर। उसके बाद क्या होता, उसका जो फेस था बड़ा क्लियर था, अनलाइन था, यानी कि उसके चेहरे पर ज़रा सी भी शिकन नहीं थी और उसका चेहरा एकदम प्लेन था। और वो कहता है कि मेरे चेहरे पर मार्क्स थे, हालांकि वो दाग थे उसके मुकाबले। सो माई हैंड slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side toward me. I was startled and quickly crawled out of the room. क्या हुआ कि मेरा हाथ जो मेट्रेस था उसके अंदर गया। मैं नोट्स को सर्च कर रहा था। जब मैंने उन्हें पाया तो मैंने उनको बिना किसी साउंड के बाहर निकाल लिया। अनिल ने अपनी स्लीप में एक आह भरी और अपनी साइड को बदल लिया, यानी कि करवट उसने बदल ली और उसकी करवट मेरे साइड हो गई। मैं एकदम भौचक्का रह गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड जल्दी से मैंने क्या किया कि मैं रेंगता हुआ बाहर कमरे के आ गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. क्या हुआ कि मैं रोड पर आ गया था। मैंने भागना शुरू कर दिया क्योंकि चोरी तो उसने कर ली थी, अब उसको वहाँ से जल्दी निकलना था। तो उसके लिए उसने क्या किया कि वो दूर जाना चाहता था। तो ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ रहा था ताकि एक अनिल की अगर आँख खुल भी जाए, उसे अगर एहसास भी हो इस चीज़ का, तो मुझे पकड़ ना पाए। तो इसने भागना शुरू कर दिया।
तो इसने जो पैसे थे वो पैसे अपना जो पजामा था, पजामे की जो वेस्ट साइड होती है, वेस्ट साइड में उनको ठूस रखा था, लगा रखा था। तो क्या होता है कि मतलब कुछ देर चलने के बाद वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और फिर उन नोट्स को काउंट करता है। 50-50 के नोट थे और वो 600 रुपये थे। अब उसको लगता है कि चलो यार 1-2 हफ्ते तक अब मैं जो अरब के जो मुसलमान हैं जो तेल के कारण अमीर बने हैं उनकी तरह मैं ज़िंदगी जी सकता हूँ। यू कैन सी द हिज posture in the on the screen. You can see the posture of the thief, how he is getting the money. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. अब क्या है कि मैं जैसे स्टेशन पहुंचा तो मैं रुका नहीं टिकट ऑफिस के पास, यानी कि टिकट खिड़की पर मैं रुका नहीं, क्योंकि आज तक मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी टिकट लिया नहीं था। लखनऊ एक्सप्रेस मेरे ठीक सामने थी और वो चल रही थी, और इससे पहले वो स्पीड पकड़ती मैं किसी न किसी डब्बे में चढ़ सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैं किसी डब्बे में चढ़ा नहीं, विदाउट एनी रीज़न जिसको मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता। मैंने उससे भागने का, लखनऊ एक्सप्रेस से, चांस खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staring at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब क्या होता है कि किसी एक अनजाने कारण की वजह से भाई जो चोर है हरी सिंह हमारा, वो ट्रेन तो मिस कर देता है, लेकिन अब उस निर्जन से प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रहता है। अब उसकी हेल्प करने के लिए कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ज़िंदगी में दोस्त नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि दोस्त जो हैं हेल्प करने से ज़्यादा ट्रबल पैदा करते हैं। तो इस शहर में उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई जानकार नहीं है, केवल एक व्यक्ति ही ऐसा है जो उसको अच्छी तरीके से जानता है, और वो व्यक्ति वो है जिसका नाम अनिल है, जिसको अभी लूट करके आया है। तो वो नहीं चाहता कि लोगों की अननेसेसरी अटेंशन उसके ऊपर पड़े, तो वो कहाँ चला जाता है, धीमे धीमे बाजार की तरफ चल देता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। बट आई न्यू that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. अब चोर अपना जो एक्सपीरियंस है, चोर भाई हरी सिंह अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपना जो करियर है, छोटा सा जो मेरा जो है चोरी का जो करियर था, मैंने उसके अंदर एक चीज़ सीख ली थी, लोगों के चेहरों को पढ़ना। यानी कि जिस व्यक्ति को लूटता था उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे, मैं बता सकता था कि ये व्यक्ति किस तरह का रिएक्ट करेगा। जैसे उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं, अगर आप किसी लालची आदमी का लूटते हैं तो क्या होगा, उसको डर लगेगा। अगर आप किसी अमीर आदमी को लूट लेते हैं तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देगा। यदि आप किसी गरीब आदमी को लूट लेंगे तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट इसलिए कर लेगा क्योंकि गरीब आदमी के पास बाकी चीज़ खोने के लिए कुछ होती नहीं है, और जो चीज़ उसके पास थी वो चली गई तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि अब क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा बोल करके क्या कर सकते हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वो कहता है कि अनिल जैसा व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके चेहरे पर इस तरह का ना तो गुस्से का, ना ही एक्सेप्टेंस का, और ना ही डर का, इनमें से कोई भाव उसके चेहरे पर नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ उसको बड़ी दुख देगी, वो है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास जो उसने मेरे पे किया था, वो विश्वास की जो डोर थी वो टूट जाएगी। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. That night was chilly, it was clear early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. क्या होता है कि भाई मैदान में जाकर के एक बेंच पर बैठ जाते हैं, नाइट बड़ी ठंडी थी, और क्या होता है कि अर्ली नवंबर की शुरुआत थी, तो क्या होता है, बिजली चमकती है आकाश में, जो कि मेरे डिस्कम्फर्ट को बढ़ा देती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, भारी बरसात पड़नी शुरू हो जाती है, मेरा जो शर्ट और पजामा है भीग जाते हैं, मेरी स्किन से बिल्कुल चिपक जाते हैं, और क्या होता है,
ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है मेरे फेस के, मतलब फेस के मेरे आसपास क्या है, ठंडी ठंडी हवा मुझे महसूस होने लगती है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Anil's money in the morning I would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब क्या है कि वापस बाजार गया और वहाँ शेल्टर लेने के जो क्लॉक टावर था उसके नीचे बैठ गया। बड़े बड़े शहरों के अंदर आपने देखा होगा, अंग्रेज़ क्या करते थे कि किसी चौक चौराहे पर एक बड़ा सा घंटाघर बना देते थे, जिससे पूरे शहर को टाइम दिखता था, तो घंटाघर बना देते थे। तो क्लॉक टावर के नीचे जा कर के बैठ गया शेल्टर लेने के लिए। अब जो क्लॉक टावर था उसने दिखाया कि इट वॉज द मिडनाइट, तो उसने उसके जो नोट्स थे उनको महसूस किया, वो गीले हो चुके थे बारिश की वजह से, दे वर डैम्प, गीले हो चुके थे। अनिल का जो पैसा था, मॉर्निंग में क्या करता था, मतलब मॉर्निंग में जब अनिल के यहाँ आता तो क्या करता था कि जो सुबह में क्या करता था कि वो उसको 2 या 3 रुपए देता था सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, बस इसके बाद अब ये सब कुछ था। ना तो वो उसका खाना पका सकता था, ना वो बाजार जा सकता था, और ना ही अब वो पढ़ाई लिखाई सीख सकता था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. कहता है, यानी कि यहाँ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो चोर है हरी सिंह, उसको एडुकेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। मतलब आप इस पैराग्राफ से देख सकते हैं कि though he was a thief, yet he was a considerate person who understands how to value the education system and the importance of education, how much it is important for us, for the human beings. So जो चोर है हरी सिंह, वो अपने आप में सोचने लगता है कि यार मैंने पैसे तो चुरा लिए, लेकिन क्या है कि अब एक्साइटमेंट में चोरी करके तो आ गया, लेकिन क्या है कि जो बेनिफिट जो मुझे मिल रहा था अनिल के यहाँ रहने का, वो बेनिफिट अब मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? अनिल मुझे टीच करता था, मुझे पढ़ाता था, तो कुछ चीज़ें मैं सीख गया था। अब वो कहता है, सोचता है कि अगर मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बन जाऊँ या बन जाता, कंटिन्यू करके अगर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बन जाता, तो शायद थोड़े से पैसों के लिए मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, लेकिन बहुत आसान काम है चोरी करना, और बहुत आसानी के साथ में चोर पकड़े भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को एजुकेट कर लिया, तो ये जो थोड़ा बहुत पैसा है, इस थोड़े बहुत पैसे के लालच से निकल करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है एक रेस्पेक्टेड मैन की तरह से। तो वो सोचता है कि मुझे नील के पास वापस जाना चाहिए और मुझे अपने बारे में बताया जाना चाहिए कि मैं केवल पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ। आई हरीड बैक टू द रूम feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my head came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. अब क्या करता है कि भाई इसी मौसम में वापस जाता है, मौसम मतलब भारी बरसात हो रही है, वापस घर चला जाता है और किसी तरीके से मेट्रेस के अंदर जो पैसे हैं उनको वापस रख देता है। और वो कहता है कि चुराना एक आसान चीज़ है, यानी कि किसी चीज़ को चुरा लेना बिना नोटिस किए, मतलब कोई आपको ना देखे, अननोटिस हुए चुरा लेना बड़ा आसान काम है, लेकिन अननोटिस हुए वापस रख देना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको डर भी था कि कहीं अगर उसकी आँख खुल गई तो क्या होगा, लेकिन फिर भी हर रिस्क लेके अपना माइंड को मेकअप करेगा, ये वापस पैसों को मेट्रेस के नीचे रख देता है। आई अवोक लेट मॉर्निंग टू नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. He stretched out his hands towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अब सुबह क्या हुआ कि मैं सुबह लेट मॉर्निंग में जागा तो मैंने पाया कि जो अनिल था उसने ऑलरेडी चाय बना ली थी। तो उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में, उसकी मतलब उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। मेरा हाथ तो एकदम मतलब डूब सा गया। मुझे लगा कि यार आज तो पकड़ा गया मैं।
आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो वो कहता है कि 50 रुपये उसको देकर कहता है कि देखो मैंने कल थोड़े पैसे कमाए थे, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मेरी तो जो स्पिरिट्स थी, जोश था, ठंडा पड़ मतलब जोश उठ गया, जोश आ गया मेरे अंदर। और जब मैंने नोट को लिया तो मैंने देखा कि अब तक भी गीला था, क्योंकि पैसे गीले हो चुके थे। वो जैसे जिस कंडीशन में रात को आया था उसने वैसी कंडीशन में उनको रख दिया था, तो नोट अब भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम सेंटेंस को राइट करना सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। वो जानता था, यानी कि मैंने पैसे चुरा लिए थे, वो जानता, लेकिन ना तो उसकी आंखों ने और ना ही उसके होंठों ने इस बारे में कोई चीज़ शो की। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और मैंने एक बार मुस्कुरा कर उस तरफ देखा, और ये जो मुस्कुराहट थी बिना किसी एफर्ट के अनिल के आई थी। सो दिस वॉज द चैप्टर थीफ स्टोरी, and in our next video I will be meeting with you with our new chapter. Till then, thank you very much.